नमस्कार, आज मेरे साथ है वो शख्सियत जो किसान भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं, जिन्होंने वैरायटी डेवलप की है आम की, सदाबहार आम की, जो 3 बार साल में फल दे सकता है, ऑफ सीजन में फल दे सकता है। इसको आप हर तरीके से लगा सकते हैं, इसे आपके घर पे लगा सकते हैं, छत पे लगा सकते हैं, ड्रम में लगा सकते हैं, बगीचे में लगा सकते हैं। आज इस वैरायटी के जनक श्री किशन जी सुमन साहब से हम जानेंगे इस वैरायटी खासियत के बारे में, कैसे इन्होंने डेवलप की। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बॉस, ये सदाबहार आम जो आपने तैयार किया है, इसका शुरुआत कैसे हुई? हाँ सर, पढ़ाई छोड़ने के बाद खेती करने का नंबर आया जी। तो जैसे परंपरागत खेतियां हो रही थी वैसे मैंने करना शुरू किया। खेती तो करना ही था, पर मेरे समझ में नहीं आता था कभी जब खेती कर रहे हैं परंपरागत खेती में, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, उसको लगा रहे हैं, उसमें कीड़े बीमारी बहुत लगते थे। और सबसे बड़ी बात है तो फसल पक के तैयार खेत में पड़ी है, बारिश हो जाती थी, ओले गिर जाते थे। और इतना करने के बचाने के बाद भी जब मंडी में ले जाते थे तो जो रेट होती थी उसमें बेच के आना पड़ता था, उससे मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने सोचा भाई खेती तो करना ही है, पर खेती ऐसी की जाए जिसमें एक तो रोज इनकम हो। मेरा जो लक्ष्य था रोज इनकम हो और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान नहीं के बराबर हो। बिल्कुल। तो मैंने फिर इसको चावल गेहूं को हटा के सब्जियों की खेती करना शुरू किया। सब्जी की खेती करी तो उसमें वो इनकम तो होना लगे डेली। हमने ट्रोलियां भर भर के भी सब्जियां बेची। बिल्कुल। अब उसमें सब्जियां तो हो गई, डेली इनकम भी होने लगी, पर उसमें जो कीड़ी बीमारी लगते थे वो उसपे कीटनाशक डाला जाता था, वो समाज के लिए अच्छा नहीं था। तो वहां से भी मेरा मन उछड़ गया कि भाई अपन ये कर रहे हैं जो भी समाज के लिए अच्छा नहीं कर रहे, बहुत जहर जा रहा है। वो जहर जा रहा है। तो क्या करें, खेती तो करना ही है। फिर सोचा कि भाई फूलों की खेती करें, उसमें कोई इंसान खाता भी नहीं है, खाता भी तो उसमें कीड़े बीमारी भी नहीं लगते, तो स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनकम डेली हो ही रही है, डेली इनकम होगी, डेली पैसा आ रहा है। ऐसे करके हमने पूरे खेतों में कुंडलों से हमने फूल बेचे, गुलाब, मोगरा, चमेली वगैरह सब जो मोगरा होता है, बिल्कुल सीजनल ग्लाइडे वगैरह। तो उसमें फूल इनकम अच्छी हुई, कीड़े बीमारी का कोई ये नहीं था, डेली इनकम होने लग गई। अब उसी में मन में आया कि कुछ करें, तो जो देसी गुलाब होती है उसको लगाया हमने, और इंग्लिश गुलाब भी लगाए। गंगानगरी तो लगाए रखी थी जिसका डेली इनकम चली रही थी। उसमें वो देसी गुलाब पे ग्राफ्टिंग किया मैंने। ग्राफ्टिंग करके एक ही पौधे पे 7-7 रंग के, मतलब अलग अलग टहनी पे अलग अलग ग्राफ्टिंग कर दी। अच्छा, गुलाब पे? हाँ, तो 7 रंग के, 7 एक टहनी पे, एक पौधे पे 7 टहनियां थी, तो उसपे 7 रंग के फूल खिल गए। वो शौक के तौर पे करके शौक के तौर पे। तो उसमें उत्साह हुआ कि अपन ग्राफ्टिंग जानते हैं और अपन ये किया तो बहुत अच्छा किया। ग्राफ्टिंग कैसे सीखी मालिक? ये ग्राफ्टिंग जैसे हमारे एक तो ये जो ट्रेनिंग करवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र वाले भी, ये हॉर्टिकल्चर वाले, तो यहाँ तो क्लियर की थी, पर हमारे एक फूफा जी थे, पुराना पुश्तैनी था, वो उन्होंने एक ग्राफ्टिंग करके बताई थी। और मेरे को ताजुब था भाई ये कैसे जुड़ जाता है, कैसे क्या हो जाता है, तब से जिज्ञासा थी। पर वो क्लियर तो फिर ये कृषि विज्ञान केंद्र पर यहाँ पे हुआ, वहां पे जाके तो वो ग्राफ्टिंग तकनीक से फिर वो गुलाब बनाया, 7 रंग के फूल खिल गए, उससे उत्साह हुआ। तो अपन को आगे भी काम करना चाहिए, तो आगे किस पे काम करें, तो फलों की जिज्ञासा हुई, फलों के पौधे पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो फलों के पौधे पे काम करें तो किस पे करें, आम का ध्यान में आया। आम का इसलिए ध्यान में आया कि किसान जो पुरानी वैरायटी लगाता था उसमें जो फल आता था वो 1 साल छोड़ के 1 साल आता था। मेरा सोच ये था कि किसान का जो खर्चा हर साल होता है वो खर्चा हर साल निकले और उसको हर साल फल मिले। अल्टरनेट बियरिंग जिसको बोलते हैं। हाँ। 1 साल आएगा, 1 साल नहीं आएगा। तो उस कमी को हटाने के लिए मैंने आम पे काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे जैसे मैंने आम की इधर उधर से गुठलियां भी लाया, पौधे भी लगाए। उनमें से एक इत्तेफाक में सर्दी में एक पौधे पे फ्लावरिंग हो गया। अच्छा। ऑफ सीजन में उससे मैंने उस पौधे को अलग निकाला, उसको अच्छा खाद वगैरह दिया, उसका पालन पोषण अच्छी तरीके से किया, और उसी से फिर ग्राफ्टिंग कर करके दूसरे पौधे बनाए। अच्छा। तो धीरे धीरे करके उसमें ऐसा प्रकृति समझ लें या कैसा भी, उसमें ऐसा बदलाव आया जो हर सीजन में उसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गया, और उसी से फल, उसमें फल बनना शुरू हो गया। और फिर धीरे धीरे उसको हमने और ग्राफ्टिंग की, तो सभी पौधों में ऐसा गुण आ गया जो साल में 3 बार फल देना शुरू कर दिया। तो ये आपने कब स्टार्ट किया काम? ये 1998 से, मतलब 2000 के आसपास की बात है सर। मतलब 98-2000 के आसपास आपने काम स्टार्ट कर दिया था? हाँ जी सर। हाँ। तो फिर इसका कहीं रजिस्ट्रेशन और ये सब चीजें? ये रजिस्ट्रेशन के लिए सर फिर हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर एनआईएफ से संपर्क हुआ। हमारे एक सुंदराम जी करके हैं, बिल्कुल हमारी इसी फील्ड में हमारे सीनियर हैं, किसान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हमको एनआईएफ से जोड़ा, एनआईएफ वाले यहाँ आए, उन्होंने टेस्ट किया इसको, बेंगलोर की टीम आई, उन्होंने टेस्ट किया, और उन्होंने इसका पूरी वैरायटी के साथ एनालिसिस किया, और जब उन्होंने पाया कि ये बहुत अच्छी वैरायटी है तो उन्होंने और आगे भी करवाया, अपने यहाँ उदयपुर यूनिवर्सिटी से करवाया, बिल्कुल
लखनऊ जो आम का रिसर्च सेंटर है CHSI जो भी बोलते हैं, वहाँ से भी टीम बुलवाई, उन्होंने भी टेस्ट करवाया। तो हर जगह से अच्छा इसका जो रिपोर्ट अच्छी आई और NIF वालों ने जो इसका सभी वैरायटी से कंपेयर करवाया तो ये आपूस आम से इसका जो फल का जो आकार और स्वाद आपूस आम से मिलता जुलता है। हाँ, लखनऊ से आए तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी वैरायटी है, इस पे एक माल फार्मेंसिंग की बीमारी है जो नहीं लगती है, तो इस पे काम करो, बहुत अच्छी वैरायटी है। लखनऊ वालों से तो मेरा संपर्क ऐसे हुआ था, मैंने कहा भाई आपका तो रिसर्च सेंटर है, ऑलरेडी कहीं से ऐसी वैरायटी पहले से चली आ रही हो तो ऐसा तो नहीं है ना? उन्होंने बोला ऐसी कोई वैरायटी नहीं अभी तक और बहुत अच्छी वैरायटी, इस पे काम करो। तो तब से इस पे पौधे बना के फिर आगे टेस्ट करवा के बेचना शुरू किया। ये मतलब इसकी अभी खास चीज क्या क्या है इसमें, मतलब इसमें औरों से अलग है? हाँ, औरों से अलग ये है, एक तो इसके फल साल में 3 बार आ जाते हैं, यही कि पौधे पे बड़ा फल भी होगा, छोटा फल होगा और फ्लावरिंग होता रहेगा, ऐसा चलता रहता है। अच्छा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, पौधे पे पेड़ पे इसका फल पक जाता है। ओके, अच्छा। वो अपने को किसी हार्मोन से कोई केमिकल या हार्मोन डालने की जरूरत नहीं है। ओके, पेड़ पे पक जाएगा तोड़ लो। और उसके बाद इसमें जो है एक तो गुठली बहुत पतली है। अच्छा। अभी दिखा दूंगा मैं। गुठली बहुत पतली होती है, रेशे बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो पकने के बाद कलर पीला हो जाता है और जब इसको काटते हैं तो केसरिया कलर निकलता है। अच्छा। स्वाद का इसका जो करवाया, टेस्ट करवाया, एनालिसिस करवाया, TTS जो बोलते हैं, TSS तो 16 आया इसका, मतलब टेस्ट वाइज भी अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। तो और साइज फ्रूट की क्या है? साइज फ्रूट 200 ग्राम से 400 ग्राम तक का फ्रूट हो जाता है इसका। और मतलब इसमें फ्रूटिंग कब से स्टार्ट हो जाती है, कितनी साल में? फ्रूटिंग जैसे हमने छोटा पौधा लगाया तो उस पे फ्लावरिंग तो अगले साल ही हो जाएगा। अच्छा। 1.5-2 फीट के पौधे पे फ्लावरिंग हो जाएगा और उस फ्लावरिंग को हम कहेंगे 3-4 साल तक हटा दो, 5 साल से फल लेना शुरू करो, पौधा ग्रोथ कर जाएगा, सेहत बन जाएगा, मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब चौथे 5वें साल में अच्छी, हाँ जी, 30-40 किलो फल देना शुरू कर देगा 5 साल। हाँ जी। और वैसे मतलब आपने कितना तक इसका देखा है फल एक पौधे पे? फल जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है तो हमने इसका पूरे साल भर का निकाला तो 150 से 180 किलो तक इस पे फल आ जाते हैं। काफी अच्छा है। हाँ सर। और प्लांट मतलब जैसे अभी अपन इसको किचन गार्डन में आजकल, हाँ इसको किचन गार्डन में लगाया जा सकता है, एक बड़ा सा ड्रम लेके और किचन गार्डन में जमीन पे लगा दे, जो अपना बगीचा होता है उसमें लगा दो कहीं भी। इसको टेरेस पे भी लगाया जा सकता है, जो अपना 200 लीटर का ड्रम होता है उसको काट के छत पे भी लगाया जा सकता है। खेती के लिए, खेती के कॉमर्शियली किया जा सकता है। अच्छा। अल्ट्रा हाई डेंसिटी के लिए, घनी सघन बागवानी के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। सघन के लिए भी ठीक है, बहुत अच्छी वैरायटी। तो आप इसको सेल कैसे करते हैं? सेल हमारा जैसे कुछ तो ये NIF वाले मदद कर रहे हैं, कुछ ये जैसे यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है या गूगल पे है, वहाँ से हमको ऑर्डर मिलते हैं, अमाउंट आ जाता है, हम यहाँ से पैकिंग करके कोरियर के मार्फत हर जगह भेज रहे हैं। तो कोरियर में पौधे को भेजना बड़ा मुश्किल है, कैसे करते हो? उसको पैकिंग हम इस तरीके से करते हैं तो वो सुरक्षित पहुंच जाता है। अच्छा। और हमने तो इंडिया में तो हर जगह दिया ही दिया है। अमेरिका भी भेजा हमने, जर्मन भेजा, हाँ सर, बाहर भी भेजा हमने सर। तो और वहाँ से भी आके लोग लेके भी गए। तो मतलब जैसे किसी को खरीदना हो तो कैसे खरीदे आपसे? ये हमारे नंबरों पे संपर्क कर लें या फिर सीधे हमारे व्यक्तिगत आके भी ले यहाँ से नर्सरी से आ जाए। हाँ, कहीं से भी। कोटा में आए तो माँ त्रिकुटा का मंदिर, जैसे मैं आया हूँ। हाँ, कोटा से आएंगे तो नयापुरा से बूंदी रोड, जयपुर रोड पे चलेंगे तो माँ त्रिकुटा का मंदिर आ गया, उससे थोड़ा आगे चलेंगे गिरधरपुर आ जाएगा। गिरधरपुर अंदर आके किसी से भी सदाबहार आम वाला पूछ लो, कोई भी बता देगा। ठीक है, बाहर बड़ा सा बोर्ड भी लगा। तो गूगल पे लोकेशन, आप गूगल पे लोकेशन है, बिल्कुल है सर। तो इसमें आपके नंबर पे फोन मान लो कोई करे, कहे मेरे को 5 पौधे चाहिए, तो आप भेज देते हैं? बिल्कुल भेज देते हैं सर। तो पैसा पहले आएगा, उसके बाद उसका पिन कोड के साथ फुल एड्रेस चाहिए हमको जहाँ पे भेजना है। बिल्कुल। क्या रेट है पौधे की? हमारे पास 1.5-2 फीट से 5 फीट तक का पौधा है सदाबहार आम, उसका रेट 1700 से शुरू होता है, 5000 तक का है। मतलब जितनी उम्र है पौधे की? हाँ जी, होना भी चाहिए, क्योंकि पौधा बहुत मेहनत मांगता है। बिल्कुल मांगता है सब। और ये रिटेल रेट है सर। अगर कोई किसान लोग या कोई भी होलसेल में लेते हैं तो सीधा 200 रुपए प्रति पौधे का हमारी तरफ से डिस्काउंट है सर। अच्छा, 200 रुपए कम देते हो? कम हो जाएंगे 200। और मान लो कि अच्छा ये पौधा सदाबहार के नाम से तो और भी लोग बेच रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहोगे? हाँ, सदाबहार आम के हिसाब से एक तो अमेज़न वाला बेच रहा है, तो उन लोगों से सावधान रहे। वो उनके पास, हमारा अमेज़न वाला है, उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, हमसे कोई पौधे लेके वो नहीं बेच रहा, वो कोई देसी पौधे दे रहा है। अब उसके लिए किसान भाइयों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सोच समझ के लें। वो जब फल आएगा उस पर जब पता लगेगा वो देसी पौधा दे रहा है। अमेज़न वाला में हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो नकली से सावधान रहे। पौधे के लिए तो किसी से चीटिंग करना उचित नहीं यार। 4-5 साल पालता है मेहनत से। देख सकते हैं अभी सारी का नर्सरी करके है, अमेज़न वाला है, उधर वेस्ट बंगाल वाले भी कोई दूसरी वैरायटी नहीं। चलो सदाबहार हमसे लेके दे रहे हो या उनके बना के दे रहे हो, हमसे ले जाके बना के दे रहे हो, तो कोई बात नहीं था, किसान को सही चीज तो मिली, कम से कम ये मानते। पर नहीं है, बिल्कुल भी कोई सही नहीं है।
देसी पौधे उठा उठा के दे रहे हैं वो लोग। अच्छा, कोई कैसे पहचाने की सदाबहार है कि नहीं है, कोई खास पहचान इसकी? इसका यही है, वो तो खास पहचान तो जो इसको बार बार देखेगा तो पत्ती से पहचाना जा सकता है। इसकी जो नई पत्ती आएगी वो इस टाइप की रहेगी, हल्की पीली रहेगी। हल्की पीली, हाँ, नहीं तो लाल रहती है जनरली। हाँ, सभी पौधों की लाल होती है, पर ये जो सदाबहार की ऐसी पत्ती रहेगी शुरू में, पीली पीली ऐसी पत्ती को अगर नई फुटान आ रही है तो देखेंगे तो ऐसी, दूसरी वैरायटी को देखेंगे तो ऐसी ये लाल आएगी। सदाबहार पे पीली सी पत्ती आती है शुरू में, हल्की हरी। अच्छा, इसमें ये भी बढ़िया लग रहा है कि एक तरफ फूल आ रहा है, इधर फल भी आ रहा है। बिल्कुल चलता रहता है, इसमें पकते भी रहते हैं। और ये ऐसे पौधे बनाते हैं हम, ये सदाबहार से जो पौधा सेलेक्ट करके। ये पौधे बना रहे हैं? हाँ, इनसे ये पौधे बनाते हैं हम, ऐसे ग्राफ्टिंग कर रखी है। हाँ जी सर, साइड ग्राफ्टिंग है इसको। और क्या बोलते हैं? एनआर्चिंग भी बोलते हैं। थैलियां लटका दिया। हाँ, थैलियां लटका दिए, जॉइंट कर दिया। अच्छा, जो महंगा पौधा देते, अच्छा ये कितने दिन में ग्राफ्टिंग वाला ये पूरा प्रोसेस? 3 महीने में पूरा हो जाता है। 3 महीने में हो जाता है पौधा तैयार। अच्छा, कोई मान लो ज्यादा पौधे ले तो उसको तो बेहतर होगा आके ले ले। हाँ, आके देख के लो ना, कोई भी सवाल जवाब हो तो बात कर सकते हैं, पसंद करके ले जाए, कौन सा छोटा बड़ा पसंद आ रहा है, बड़ा पसंद आ रहा है, कैसा पसंद आ रहा है, वो यहाँ आके। और दूसरा ये कि मान लो कि ट्रांसपोर्ट में जाता है तो पौधे को देखो 2-3 दिन रहता है, तो कोरियर में जाता है तो हम खुद भी मजबूरी, इसलिए हम कोरियर से देते ही नहीं, तो हम या तो बस से, जहाँ बस की सुविधा है वहाँ 12 घंटे में पहुंच जाता है। दिल्ली आए दिन हम बस से भेज रहे हैं। बिल्कुल। तो कोई भी आए तो आके साथ ट्रेन में अलाउ तो नहीं होगा, पर फिर भी हम ले गए, कहीं भी भेजा हमने, किसी ने आज दिन तक मना नहीं किया। तो कोई भी बंदा आके ट्रेन में हम ऐसा पैकिंग कर देते हैं, सीट के पास रख लो, आराम से ले जाओ। बिल्कुल। तो सुरक्षित चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सदाबहार आम के बारे में जाना हमने सुमन साहब से, और बहुत ऑनेस्टली इन्होंने पूरी बात इस आम के बारे में बताई। आप इनसे खरीद सकते हो, एड्रेस आपका स्क्रीन पे आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आ रहा है। आपको समझ आए तो आप खरीदें, पर एक आप ऑथेंटिक सोर्स से खरीदें, और वो ऑथेंटिक सोर्स है श्री सुमन साहब। आप इनसे खरीद सकते हैं। बाकी इन्होंने बताया मार्केट में फ्रॉड भी बहुत है। ये जो वीडियो है ये प्रायोजित नहीं है, ये सिर्फ किसान को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ इस वैरायटी के बारे में आपको क्लियरिटी मिली होगी, और हम इन किसान की मेहनत को सलाम करते हैं। इनको किसान तो क्या कहेंगे, किसान कम वैज्ञानिक हैं। तो हम सर आपकी मेहनत को शुक्रिया अदा कहते हैं, और खेती का डॉक्टर परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भविष्य में आप और अच्छे से किसानों की सेवा कर सकें।